नमस्कार। सासाराम मेयर काजल कुमारी के व्यवहार और उनके कार्यों से आहत कुछ पार्षदों के द्वारा आज सासाराम के क्राफ्टी किचन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन लोगों के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि मेयर काजल कुमारी के द्वारा नगर आयुक्त के प्रस्ताव या नगर आयुक्त की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और उनके इस कोशिश से सासाराम शहर के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। आज जिन पार्षदों के द्वारा यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उनमें कुछ महिलाएं हैं, डिप्टी चेयरमैन भी शामिल हैं और साफ आरोप लगाए गए कि जो भी मेयर काजल कुमारी कर रही हैं उसे सासाराम शहर में विकास की गाड़ी को रफ्तार नहीं दिया जा सकता है। हमारे साथ कुछ पार्षद हैं जिनके द्वारा अभी प्रेस वार्ता आयोजित की गई और उसमें सीधे तौर पर मेयर के ऊपर कई आरोप लगाए गए। सबसे पहले जो सुकांती जी हैं, पहले से भी सासाराम नगर परिषद और नगर निगम का प्रतिनिधित्व करती आई हैं और आज भी ये प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप मेयर के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है उस आरोप को आप कैसे देख रही हैं और क्या लग रहा है कि वास्तव में जो मेयर और आयुक्त के बीच विवाद है उस विवाद का मुख्य वजह क्या हो सकता है। मैडम, आज प्रेस वार्ता की गई आपके द्वारा और यह बताने की कोशिश की गई कि काजल कुमारी जो मेयर हैं वो सासाराम शहर के विकास में बाधक बन रही हैं, जैसा मैं समझ रहा हूं। आखिर उनका कौन सा ऐसा कार्य है जो सासाराम शहर के विकास में बाधक बन रहा है? सर, मेन देखिए ईगो है। ईगो सबसे पहले आ रहा है। बैठक में कोई भी चीज़ होता है वो बिल्कुल अपने थ्रू लेती है। ये नहीं सोचती कि बैठक में 50 वार्ड पार्षद मेयर डिप्टी मेयर को लेकर स्कीटी को लेकर 50 लोग बैठा हुआ है। सबकी सहमति से कोई बात होनी चाहिए। एजेंडा कुछ होता है, निर्णय कुछ लिया जाता है। जो कुछ मैं बोली, एक बार तो मैं बोली स्थायी कमेटी की जो प्रोसीडिंग होती है मैडम सब पार्षदों को हटवाइए, तो सीधे उसमें वो कहती हैं कि मेरी मर्जी। मेरी मर्जी इसमें कहाँ आती है? इसमें तो सबकी मर्जी आती है ना। लेकिन मेरी मर्जी शब्द क्या है सर? ये ईगो है। तो इतना ईगो लेके चलेंगी तो शहर का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, आप पहले भी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, पहले भी इस तरह के जो पार्षद या मुख्य पार्षद रहे हैं उनके बीच आप काम कर चुकी हैं। उनके दौरान उस समय जो काम हुआ और इस समय जो काम हो रहा है दोनों में क्या अंतर दिख रही है? क्योंकि उस समय भी विरोध होते थे, उस समय भी इस तरह के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वहाँ उस समय भी एंटी पार्टी के जो पार्षद थे अपने स्तर से जो कहना था करना था कर रहे थे। लेकिन अभी मात्र 4 माह में या 6 माह में इस तरह से मुखर होकर किसी मुख्य पार्षद के ऊपर आरोप लगाना ये कितना सही है? देखिए सर, बैठक होता है, बैठक में 50 पार्षद डिप्टी मेयर मेयर को लेके होते हैं। एजेंडा आता है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। प्रोसीडिंग वही लिखनी चाहिए, लेकिन प्रोसीडिंग लिखाता कुछ नहीं है। झूठा सच्चा लिखाएगा, घर में जो लिखा था जहाँ भी लिखा था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बैठक में प्रोसीडिंग नहीं लिखा जाता है। पार्षद कुछ बोलते हैं, निर्णय कभी किसी चीज़ के लिए हुआ ही नहीं है आज तक। 6 महीना हो गया, 7 महीना, लेकिन नहीं, एजेंडा उठता है, अपना अपना बात विचार सब लोग करता है। एजेंडा की बात भूल के आदमी कहाँ की बात करने लगता है, लेकिन मुख्य बात जो है वो भूल जाता है। अब लास्ट में मेयर साहिबा को खुद पूछना चाहिए कि आप पार्षद इसमें क्या निर्णय लेते हैं, चाहे सबकी सहमति से क्या निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये बात कहीं होती ही नहीं है। इसी के खिलाफ मैं जो बात मैं पार्षद लोग कह रहे हैं, चाहे मेयर डिप्टी मेयर चाहे नगर आयुक्त कह रहे हैं, इसकी पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी में पहले ही बोल चुकी हूँ। पहले बैठक में ही बोली थी कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसके लिए कोई बात ही नहीं हुआ, कोई निर्णय ही नहीं हुआ। जो विवाद हुआ उस दिन थी कैमरे को ही लेके, उसके बाद भी मैं मेयर साहिबा को बोली कि इतना विवाद करने की जरूरत नहीं है मैडम, ये एजेंडा तो आपको खुद लाना चाहिए। आप मेयर है, शहर के हित में अगर सोचती हैं तो स्कीटियो से पहले आपको खुद तो एजेंडा लाना चाहिए कि मतलब बैठक का सशक्त स्थायी कमेटी की मतलब बैठक का वीडियोग्राफी होना चाहिए जो शहर को पारदर्शिता का दर्शन कराए। जैसे जब भी कहा जाता है जो काजल कुमारी है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है आयुक्त पर कि कभी भी कोई हम लोग प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो उनका कहना है कि हम गाइडलाइन मांगेंगे नगर विकास विभाग से, उसके बाद इस पर आगे काम करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा था कि मेयर बार बार कोशिश कर रही है किस तरह से आयुक्त से बात हो जाए, लेकिन एक बार फोन उठाने के बाद उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया दोबारा। क्या लगता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के तहत अधिकारी काम करते हैं या अधिकारी के तहत प्रतिनिधियों का काम करना, ये कानून में क्या सही है उसमें?
देखिए दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो फोन कर रही है, वो किसी काम में हो, फील्ड में निकले हुए हैं, इसकी सूचना उनको पहले देना चाहिए। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो उस समय वो प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। फील्ड में है तो ठीक समझना चाहिए कि वो भी फील्ड में है सर, कि कहीं कुछ काम ही कर रहे हो। हमको तो जहाँ तक जानकारी हुआ कि फील्ड में थे, कहीं नाला वगैरह देख रहे थे सफाई करने के लिए, तो वो काम छोड़ के अगर आपके पास आ जाए तो वो काम तो अधूरा रह जाएगा। मान लिया आज मेयर फोन की, आयुक्त नहीं आए, अगर यही मुख्यमंत्री फोन करते तो डीएम वहां जाते कि नहीं जाते सर? ये बात सही है आपका कहना। तो अब वहां पर प्राथमिकता तो तय करना है मेयर को कि कौन सा काम जरूरी है, क्योंकि उनके निर्देशों का पालन करना है आयुक्त को। तो कम से कम आयुक्त को मेयर को लग रहा था कि यहाँ अभी जरूरी है, यहाँ आना चाहिए, फिर उनके द्वारा नहीं आना, ये क्या दिखा रहा है? ये बात सही बोल रहे हैं सर, लेकिन ये भी सोचना चाहिए। मान लीजिए उनका भी बात तो अलग है, पार्षद लोग को क्या है, पार्षद लोग को भी मान प्रतिष्ठा का कोई उनको ख्याल नहीं रहता है। बोल रहे हैं ना, 10 बार हम यही बात बोलेंगे कि बैठक में कोई बात होता है, कभी किसी पार्षद से, पार्षद का बात छोड़िए ना, डिप्टी मेयर साहिबा बैठी हैं, पूछिए कभी कोई मतलब बात इनसे भी कहा जाए, लास्ट में जब बैठक खत्म होता है उठने से पहले पार्षदगण ही बोलते हैं डिप्टी मेयर साहिबा को कि मैडम आप तो कुछ बोली ही नहीं। तो मैडम को बोलने का मौका दिया जाए, चाहे राय सलाह लिया जाए, पूछा जाए कि आप भी अपनी सहमति दीजिए। ये बात मतलब मैं कह सकती हूँ कि बैठी है डिप्टी मेयर साहब, आप इनसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब इस बात की कोई चर्चा ही नहीं होती है। कोई भी बात आपसी सामंजस्य से ही होता है सर, लेकिन आपसी सामंजस्य है ये नहीं है, अपने आप में ईगो है कि हम मेयर हैं तो हम नगर आयुक्त हैं, ये सब लेके नहीं हो सकता है कुछ। देखिए सुकांती देवी जी हैं, हालांकि इन पर भी यहाँ के लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी जो मेयर काजल कुमारी है उनकी मेहरबानी सुकांती देवी जो वार्ड पार्षद है उनके प्रति ज्यादा है, कारण कि 90 लाख की योजनाओं की स्वीकृति उनके स्तर से दी गई है और ये एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ अभी डिप्टी मेयर हैं, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि कभी कदम से कदम मिलाकर चलने वाली डिप्टी मेयर आज उनके विरुद्ध, मेयर के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्यों बात हो रही है। कारण कि जिस दिन धरना प्रदर्शन हो रहे थे उस दिन ये मेयर के साथ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इतने दिनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज ये बतौर विरोधी पार्षद या उनके विचारों से अलग अपना विचार रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई हुए हैं। आखिर एक चीज बताइए, मात्र 1 या 1.5 माह पहले आपको उनके साथ देखा जाता था, कल बैठक हुई उसमें भी आप साथ थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप उनके विरोध में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कर रही हैं और बताने की कोशिश कर रही हैं कि मेयर का जो काम है वो शहर के विकास के लिए ठीक नहीं है? कल जो मीटिंग हुआ हम लोग का, उसमें ऐसा कोई बात नहीं था कि जो मेयर है वही पूरा भार संभालेंगे, कोई बात इस पर चर्चा ही नहीं हुआ था। और आज अखबार में देखने को मिल रहा है हम लोग कि पूरा भार मेयर संभालेंगी, तो इसमें क्या है बताइए। मेरे पति पर इल्ज़ाम है कि वो घोटाला किए हैं, अभी तो साबित नहीं ना हुआ है, तो हम उसके साथ कैसे रहेंगे? जब साबित होगा तब ना हम इसको मानेंगे। माने पहले तक जो भी कार्य किए गए उनके द्वारा, मेयर के द्वारा, वो सही था, अब कल से जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो कार्य आपको पसंद नहीं आ रहा है, यही माना जाए? हाँ यही। पहले का कार्य ठीक ठाक था, कल जो आपके पति पर आरोप लगा है या जो सभी शक्तियां निहित कर दी गई हैं मेयर में, उसे आप आहत हैं, जिस कारण से आप अभी उनके विरोध में हैं। जो भी होगा हम पूरा भार हम संभालेंगे। लेकिन इतना तो मैडम सच है कि आपके पति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, उसमें आरोपी बनाए गए हैं। जब आरोपी है, ट्रायल होगा, क्या होगा वो बाद का बात है, लेकिन अभी आपके पति आरोपित बनाए गए हैं, उस चार्जशीट में वो आरोपित बनाए गए हैं। जब आरोपित है तो लोग कहेंगे ही, जो मैसेज है वो जाएगा ही, उस पर नाराज होने की क्या बात है? नाराज होने का कुछ बात नहीं है, आरोपी तो सभी लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग पर केस चलता है, लेकिन जब साबित होगा तब न होंगे, अभी तो साबित नहीं ना हुआ है। दोषी होना वो अलग चीज है, लेकिन अब नाम आना एक प्राथमिक तौर पर देखा जाता है, कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता रही होगी तब नाम आया है, तो उस तौर पर अगर देखा जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति है कि यहाँ हम लोग को जनता के सेवा करने हैं कि आप आरोपी हैं कि हम आरोपी हैं, कि क्या क्या है, घर का मामला लेके चलना है कि हम लोग को जनता के देखना है कि जनता के आगे सेवा करे, क्या काम करना है। देखिए ये डिप्टी मेयर हैं जो कह रही हैं कि इतने दिन तक जो उनका काम रहा वो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कल से जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो नीति संबद्ध नहीं है और उस कारण से ये आहत हैं और आज प्रेस वार्ता में ये शामिल हुई हैं। सोचिए कि जब
आयुक्त मेयर का फोन न उठाएं, जब आयुक्त ये कहे कि हम न तो मीडिया का कोई खबर देखते हैं, न मीडिया में जाना पसंद करते हैं, जब आयुक्त ये कहें कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो इसका जजमेंट कौन करेगा? सोचिए कि आयुक्त के स्तर से जो भी बोर्ड में डिसीजन लिए जाते हैं उस पर काम करने की जिम्मेवारी है, लेकिन बोर्ड में ऑलरेडी डिसीजन लिए जा चुके हैं, उसके बाद में भी शहर की विकास योजनाओं पर काम क्यों नहीं हो रहा है, ये आयुक्त को बताना चाहिए। हो सकता है कि आयुक्त कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिस कार्य को मेयर पसंद नहीं कर पा रही हो, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है। आज अधिकारी हैं, कल चले जाएंगे। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ सब लोग जानते हैं, किस तरह से लाइट घोटाला हुआ, किस तरह से डस्टबिन घोटाला हुआ, और अभी जो प्रशासक के तौर पर जो भी काम किए गए यहाँ पर उसकी बानगी आप देख रहे हैं। जिस तरह से लगाए गए स्वच्छता सर्वेक्षण का बोर्ड जो लगाया गया उसमें क्या कुछ हुआ ये सब लोग जानते हैं। इसके बाद में भी कोई आवाज नहीं आई सामने, लेकिन मात्र 5 या 6 माह के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं उसको लेकर जिस तरह से अभी यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है, उसे साफ लग रहा है कि सासाराम का विकास जो पहले से अवरुद्ध था, एक बार फिर अवरुद्ध होने की राह पर चल पड़ा है, और नहीं लगता है कि सासाराम शहर का विकास कुछ माह और कुछ सालों में होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।